बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के, और एक दो पेयर्स और देखेंगे, करेंसी पेयर्स, जिनके हम लोग जो है वो एनालिसिस कर सकें। बात अगर हम करते हैं अभी के लिए गोल्ड की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ तकरीबन लास्ट मंथ से, बल्कि उससे भी पहले से, गोल्ड हम लोगों को कंसिस्टेंटली जो है वो एक रेंज वाइज प्रॉफिट देता हुआ आ रहा है। और उस रेंज में हमें लॉन्गर टर्म ट्रेड्स भी मिल रही हैं और शॉर्टर टर्म ट्रेड्स भी मिल रही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने उस रेंज से काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा, भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। अभी भी जो लोग जो है वो स्टिल कंटिन्यूअसली लॉस में जा रहे हैं, तो फिर मेरा उनको ये मशवरा है कि आप लोग डेमो प्रैक्टिस करें, और एज़ वेल एज़ जो है वो अपना मनी मैनेजमेंट उस पे फ़ोकस करें। बात अगर हम करते हैं अभी के लिए, मंथली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम में रिमेन हमारे पास ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस पैटर्न तो ऑलरेडी बना हुआ है। और एज़ वेल एज़ अगर हम मंथली कैंडल की बात करते हैं, तो मंथली अभी जो है वो कैंडल अपने एक, यूँ समझ लें कि अभी शुरुआत में है मंथली कैंडल। और एज़ वेल एज़ मार्केट यहाँ पे कुछ जो है वो सपोर्ट होती हुई भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग वीक की मैं बात कर रहा हूँ। यूएस सीपीआई और यूएस पीपीआई डिक्लेयर्ड होने जा रहे हैं अपकमिंग वीक में। आप लोगों ने इस टाइम बहुत केयर लेनी है। जो बिगिनर्स हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि न्यूज़ के टाइम पे बहुत एहतियात कीजिएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे जो है वो ट्रेड मत किया करें, लेकिन आप लोग फिर भी करते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट से अर्ली वॉकआउट कर दिया करें। कल फ्राइडे वाले दिन गोल्ड में जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो मैनिपुलेट किया गया ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप में भी आ गए। यही वो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जिसमें पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जाती है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे कुछ सपोर्ट अपना जो है वो एक डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो सपोर्ट यहाँ पे डेवलप हो रही है, ये कोशिश कर रही है कि मार्केट को किसी तरीके से 1970 के लेवल तक जो है वो ले जाया जाए। 1970 और 1980 का एक राउंड करवाया जाए। लेकिन आप लोगों ने जो है वो थोड़ी सी केयर लेनी है। D1 की अगर हम बात करते हैं, तो D1 पे भी एक नॉइज़ी सिचुएशन बनी हुई है। ये ऐसा ही नॉइज़ है, लाइक दिस, जैसे जो है वो 1980 और 1930 के एरिया के दरमियान बना हुआ था। अब वही जो नॉइज़ है वो अगेन 1930 से लेके 1880 के लेवल तक जो है वो बनने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये है कि मार्केट यहाँ से 1880 पे क्यों नहीं जा रही है? देखें, जितने जो सीनियर ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, उन्हें बखूबी पता है कि गोल्ड ने जो है वो 1880 पे तो जाना ही है। और उन्हें ये भी भरपूर तरीके से पता है कि लोग जो है वो इस टाइम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं 1880 पे जाने का। और इसी चक्कर में कुछ लोगों ने जो है अपने लॉन्गर टर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बुक नहीं किए। उनका यही है कि वन ट्रेड ली हुई है हमने, और उसी से जो है वो हम रिवॉर्ड लेंगे। जबकि मार्केट जो है वो आप लोगों को मल्टी टाइम रिवॉर्ड दे रही है। यहाँ से भी मार्केट जो है वो रिबाउंड हो गई, फिर मार्केट यहाँ से रिबाउंड हो गई। सो पॉइंट इज़ कि आप लोगों को मैं एडवाइस करता होता हूँ कि आप लोग जो है वो प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ कर लिया करें। अगर हम अभी के लिए बात करते हैं वापस अपने 4 आवर चार्ट पे चल के, 4 आवर चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक बड़े ही बखूबी अंदाज में एक ही जगह से बार-बार अगेन एंड अगेन जो है वो ट्रेड दिए जा रही है। और हम लोग तो इसमें जो है वो बाय की भी स्कैल्पिंग करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक में जो हमारा वीआईपी चैनल है, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एज़ वेल एज़ जो है वो हम लोग सेल की तो ऑलरेडी ट्रेड्स में थे ही थे। सेल से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार प्रॉफिट बनाया, और उम्मीद है कि आप लोगों के साथ भी जो मैंने ट्रेड शेयर की थी, आप लोगों ने भी भरपूर तरीके का प्रॉफिट बनाया होगा। रेगुलर चार्ट पे चलते हैं। इसके अलावा जो लोग जो है वो वीआईपी चैनल जॉइन करना चाहें गोल्ड का या करेंसीज़ का, वो मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। पैकेजेज़ जो हैं वो आपको टेलीग्राम में जो है वो पिन पोस्ट में मिल जाएँगे। देखें, अभी के लिए कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन मार्केट में चूँकि अपकमिंग वीक में सीपीआई डाटा है, तो अपकमिंग वीक में ये लोग मार्केट को भरपूर तरीके से मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कुछ अपकमिंग वीक के लिए अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को मैं जो है वो यूएस सीपीआई और पीपीआई से पहले-पहले ख़ास तौर पे, सीपीआई से पहले ख़ास तौर पे, ये आपको ट्रेड एडवाइस करूँगा, जो कि लास्ट वीक वाली है। अभी यहाँ पे मज़ीद कुछ नया जो है वो देखने को या करने को नहीं है। अब एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक मखसूस जगह पे बने, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आप लोगों को बिज़नेस दें। जब मैंने आप लोगों को 2080 का लेवल, 2030, 1980, 1930, 1880, 1830, जब ये लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये कहीं पे नहीं बताया था कि मार्केट जो है वो इस लेवल पे जाके सपोर्ट डेवलप करेगी या रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। अब ये जो एडवांस चीज़ें हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनके मोहताज हैं। आप देखेंगे क्या हूबहू 1930 के लेवल पे इस टाइम हम लोग मार्केट में खड़े हैं, और 1930 से इवन कि इससे पहले 1930 का लेवल हमें बाय की ट्रेड्स देता रहा, मल्टी टाइम देता रहा, फिर 1980 सेल की ट्रेड्स देता रहा। तो यही वो एडवांस लेवल चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने समझना होती हैं, जो आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो कोर्स में ही बताई जाएँगी। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो एक यूँ समझ लें कि आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के मोहताज नहीं होंगे। पूरी मार्केट में क्या चीज़ होती है जी, देखिए मार्केट किस पे चल रही है, सप्लाई डिमांड पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, भाई चल रही है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को सबसे ज़्यादा ट्रैप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही किया जाता है।
और वो बेचारा बड़ी ही आसानी से ट्रैप में आ भी जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ज़हन में रखें, बल्कि ये बात अपने पास लिख लें, आप लोगों के बहुत काम आएगी। एक ये चीज़ और एक इस चीज़ ने मार्केट में काफ़ी जो है ना वो बिगिनर्स का ख़ास तौर पे जो है वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब किया हुआ है कि यहाँ पे बायर आ गए और यहाँ पे सेलर आ गए। आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी अगर एक बन रही है तो कोशिश करें कि दूसरी के लिए तैयारी शुरू करें। दूसरी बन रही है तो तीसरी के लिए तैयारी शुरू करें। और अगर आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस भी है या उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कहीं पे यूज़ हो रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। डेफ़िनेटली करें। अगर एक चीज़ से आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं तो डेफ़िनेटली उठाएँ। जैसे आप लोगों को मैंने एक सिग्नल दिया था। अब ये वही सिग्नल है जो पूरा हफ़्ता जो है वो आप लोग जाके देखें मल्टी स्ट्रीम्स पे भी यही यही ज़ोन से बार-बार आप लोगों को सेलिंग मिलती रही है। फ़र्क इतना था, अब कुछ स्ट्रीमर्स जो है या कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो क्या कर रहे थे या कुछ चैनल जो है वो क्या कर रहे थे कि एंट्री यहाँ से दी और एसएल यहाँ पे रख दिया। अब माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपकमिंग वीक के लिए अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक जो आप लोगों को फ्लैट ट्रेड है वो मैं आप लोगों को अगेन यही वाली दूँगा 1930 टू 31 का एरिया, यहाँ से एंट्री लें, 33 से ले लें और एसएल जो है वो आप लोगों का 1940 के लेवल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। टारगेट टीपी1 जो है वो 1925 या 22 का रख लें, इसी तरह टीपी2 जो है वो आपका 1905 या 1910 के दरमियान का रख लें, फिर टीपी3 जो है उसको 1880 पे ले जाएँ। ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये मार्केट आप लोगों को थका के पूरा करेगी। और जब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये लेवल अब पूरा नहीं होना, तभी ये लेवल पूरा कर दिया जाएगा। सीपीआई डाटा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अनएक्सपेक्टेडली एक मूवमेंट दी जाए और मार्केट जो है वो गोल्ड की अगेन गिरा दी जाए। लेकिन इस टाइम जो गोल्ड चैलेंज चल रहा है, वो कुछ थोड़ी-सी अपसाइड पे जाने वाली भी चल रहा है। इस चीज़ को ज़हन में रखना है। अब ये यहाँ पे मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा। आप लोगों को मैंने एक फ्लैट ट्रेड दे दी है। सीपीआई तक मैं इसी ट्रेड की फ़ेवर में हूँ। अगर उससे पहले 1940 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट फर्दर अपसाइड पे जाएगी। उसके लिए क्या सिनेरियो है, ज़रा उस पे भी नज़रसानी कर लेते हैं। इसके साथ-साथ जो है ना, ज़रा फटाफट एक नज़रसानी इकोनॉमिक कैलेंडर पे कर लें। इकोनॉमिक कैलेंडर पे अगर हम आते हैं, तो मंडे वाले दिन जो है वो मीडियम इम्पैक्ट जो है वो न्यूज़ है। लेकिन आप लोगों ने ज़हन में रखना है, कोई भी चीज़ जो है ना, ये अपकमिंग वीक में इग्नोर करने वाली नहीं है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत क्लियरली बता दूँ। मंडे वाला दिन जो है, ये एक वॉलेटिलिटी वाला डे जो है वो बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पीचेज़ भी हैं एफओएमसी मेंबर्स की। इसके बाद हम चलेंगे जी ट्यूसडे वाले दिन, और ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट जो है वॉलेटिलिटी मूव देने के मूड में डेफिनिटली है। और ट्यूसडे वाले दिन एनर्जी आउटलुक का जो डाटा है, इस पे ज़रा तवज्जो से नज़र रख के बैठने की ज़रूरत है। ये बेसिकली है तो एक रिपोर्ट ही, लेकिन ऑफ कोर्स ये लोग जो है वो किसी एक वे में भी जो है मार्केट को ड्राइव करवा सकते हैं बहुत ईज़िली। उससे पहले हमारे पास जर्मन सीपीआई है, यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देख लेंगे पूरी मार्केट इस टाइम उठी हुई है, लेकिन गोल्ड गिरा हुआ है, जो कि इस टाइम जो है ना काफ़ी, एक आप यूँ समझ लें कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम जो है ना काफ़ी नाज़ुक जो है वो टाइम चल रहा है। तो आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। तूफ़ान का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट कर दिया हुआ है कि तूफ़ान ये लोग किसी भी टाइम मार्केट में फेंक देंगे, और ये लोग फेंक भी रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों को जो है वो टेम्परेरी फेंकते हैं, फिर निकाल देते हैं ताकि आप लोग जो है वो एकदम पैनिक में नहीं आए। लेकिन ये ऐसे ही होगा, वो आप लोगों ने कहावत सुनी हुई है ना, शेर आया और फिर एकदम शेर आ गया। अच्छा जी, फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आ गए वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन यहाँ पे डेटों की जो है भरमार है, और मेन फ़ोकस जो है वो सीपीआई, कोर सीपीआई, इस सेक्शन को जो है वो अपने पास स्क्रीनशॉट बेशक लेके रख लें। इसको आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। फिर बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। लास्ट टाइम भी इन्होंने जो है वो अनएक्सपेक्टेडली 0.50% जो है वो इंक्रीज़ किया था। तो देखना ये है कि इस दफ़ा ये लोग जो है वो क्या सिनेरियो प्लान करते हैं। फिर क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ का डाटा है, और सीपीआई जो है वो मेन इवेंट ऑफ द वीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। अगर जब यहाँ पे डिजिट्स जो हैं, यहाँ पे जो डिजिट्स दिए हुए हैं, इन पे अभी जो है वो हतमी जो सूरत हाल है, वो तो फ़ोर्स हमें जो है वो न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ की जो डिजिट्स हैं, गलती से भी इनका ट्रैप में नहीं आना। बस इस चीज़ को जो है वो अभी के लिए ज़हन में रख लें। बाकी जो है उसको इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देखना पड़ेगा कि फर्दर जो है वो क्या सिनेरियोज़ जो है बन रहे हैं। और इसके बाद हम चलते हैं जी इससे आगे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन अगर हम आते हैं, तो थर्सडे वाले दिन है इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एज़ यूजुअल, और पीपीआई डाटा, यूएस पीपीआई। अगर कोई कसर सीपीआई डाटा में रह जाएगी, तो वो ये वाला डाटा, पीपीआई डाटा आके पूरी करेगा। आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। बिगिनर्स जो है उन लोगों ने खास तौर पे केयर लेनी है। देखिए, आप लोगों को मैं जनरल अपडेट जो है वो यूट्यूब पे दे देता हूँ। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कब, कहाँ, क्या, क्यों, किस लिए, तो उसके लिए आपका जो है वो प्रीमियम मेंबर किसी भी एक चैनल का, अगर गोल्ड है तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीमियम मेंबर होना ज़रूरी है, और अगर करेंसी है तो करेंसी का जो चैनल है उसका मेंबर होना आपके लिए लाज़मी है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम चलते हैं, तो फ्राइडे वाला दिन जो है वो हमारे पास एक नॉर्मल डे होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने केयर लेनी है, क्योंकि फ्राइडे को ही मार्केट को जो है वो एक ऐसी जगह पे लाके क्लोज़ किया जाता है, जहाँ पे आप लोगों का वहमो गुमान भी नहीं होता।
तो फ्राइडे वाला दिन जो है वो हमारे पास लाइट कैलेंडर डे है। मेरा नहीं ख्याल फर्दर इसमें कोई भी जो है वो हमें ज़्यादा चीज़ या डिस्कस करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम चलेंगे जी वापस अपने चार्ट पे और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या कंडीशन है, क्या जो है हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मार्केट 1940 के लेवल से ऊपर-ऊपर जाती है और ऊपर-ऊपर स्टे करना शुरू करती है, तो फिर आप लोगों ने 1940 के लेवल को सपोर्ट में डेवलप होने तक का वेट करना है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। जैसे ही आप लोगों को 1940 का लेवल जो है वो सपोर्ट में डेवलप होता हुआ दिखे, फिर आप लोगों के पास ये वाली अपॉर्च्युनिटी बन जाएगी। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो है वो एसएल देखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, और जो आपके पास एंट्री बनेगी वो 40 टू 45 के एरिया से बाय की एंट्री बनेगी। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब ये मैं 2 ट्रेडें भाई इसीलिए दे रहा हूँ। अभी जो हमारी मेन ट्रेड है और जिस ट्रेड की मैं फ़ेवर में हूँ वो स्टिल 1930 टू 35 से एंट्री है, सेल की ट्रेड है। और एसएल और टीपी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एडवाइस कर दिया। अब ये जो सेकेंडरी ट्रेड है, ये मैं आप लोगों को बैकअप ट्रेड दे रहा हूँ। इसीलिए कहीं पे भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि आप लोगों के पास 5 वर्किंग डे हैं, तो 5 वर्किंग डेज़ में कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ अपने ज़हन में कतई नहीं रखनी है कि लेट्स सपोज़ जो है वो सर ने ये वाला सिनेरियो दे दिया तो अब इस वाले को कैसे फ़ॉलो करें। कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे। और 1945 के लेवल पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। 1945 का लेवल जो है इस टाइम मार्केट का की एरिया है। अगर गोल्ड जो है वो 1945 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर डेफिनिटली मार्केट फर्दर अपसाइड पे जाएगी। अब मार्केट अगर 1940 के लेवल को क्रॉस करेगी तो आप लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता चल जाएगी। अब पता कैसे चल जाएगी? पता ऐसे चल जाएगी कि जब मार्केट 1940 से ऊपर जाके स्टे करना शुरू करेगी तो फिर 1930 का जो लेवल है वो अगेन सपोर्ट की कंडीशन जो है वो पकड़ना शुरू कर देगा। और जो बाय की ट्रेड है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। अब याद रहे ये जो मैं आप लोगों को सिग्नल यहाँ पे दे रहा हूँ, इनमें वही लोग एंटर हों जिनको एसएल जो है वो कबूल हो। वो लोग यहाँ पे कतई एंटर नहीं हो जिन्हें एसएल कबूल नहीं हो। और बराए मेहरबानी जब आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ करते जाया करें। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो एक लॉन्गर टर्म ट्रेड के चक्कर में बैठे रहते हैं, जिस चक्कर में जो स्कैल्पिंग है या जो शॉर्टर टर्म ट्रेड्स हैं, वो आप लोगों से नहीं हो पाती। इसके बाद हम चलेंगे जी डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और देखते हैं कि फटाफट हमारे पास उसमें क्या सिनेरियो बन रहा है। डॉलर इंडेक्स जो है जी 4 आवर चार्ट पे फॉल खा गया। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, डॉलर इंडेक्स ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉल खा ली। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ट्रेंड लाइन हमने लगाई भी इसीलिए होती है। गोल्ड में भी यही ट्रेंड लाइन थी जिसने हमें बड़ा ही मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड दिया। आप लोगों के साथ बल्कि मैंने ट्रेड भी शेयर की थी। अब देखें ना, कुछ लोगों का मानना है कि फंडामेंटल सिर्फ न्यूज़ीज़ हैं। फंडामेंटल की भाई बहुत-बहुत एडवांस लेवल ब्रांचेज़ हैं और यकीन माने वो इंट्राडे बेसिस पे प्ले भी हो रही होती हैं। और वो कब प्ले होके निकल जाती हैं, ये सिर्फ एडवांस लेवल ट्रेडर्स को ही पता चलता है। ये जो बिगिनर है उनको तो बिल्कुल नहीं पता चलता। और जो एडवांस लेवल ट्रेडर्स हैं, उनमें भी कुछ ही एक को पता है कि ये चीज़ कब कहाँ पे प्ले हो रही है। और जिनको ऑफ कोर्स नहीं पता, उनका यही कहना है कि बस जो न्यूज़ है, वही न्यूज़ प्ले हो रही है। अब यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना होती हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप न्यू हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ समझने में थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ रातों-रात आ जाएगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे मैं हमेशा कोर्सेज़ का कहता होता हूँ, कि भाई कोर्स करें ज़रूर, लेकिन हर कोर्स के एंड पे आप लोगों के पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं आ रही, तो फिर उस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि 1, 2, 3 कोर्सेज़ करने से जो है वो आप लोग जो है वो ट्रेडिंग में ऐसी महारत हासिल कर लेंगे कि कभी लॉस नहीं होगा, तो आप लोग गलत हैं। अपनी इस गलतफ़हमी को दूर करें। भले ही वो आप लोग जितने मर्ज़ी एडवांस लेवल के कोर्सेज़ कर रहे हों। क्योंकि जितने मेरे सामने आए हैं एडवांस लेवल कोर्सेज़, उनमें तो वो चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं, जो कि बतानी चाहिए। एनीवे, हर बंदे का अपना पैटर्न है, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स का जो सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी के लिए ये है कि डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे ये वाला सपोर्ट एरिया अभी के लिए मेंटेन हुआ हुआ है, जो कि 101.98 का लेवल है। और मार्केट अगर इस सपोर्ट पे जो है वो थोड़ी देर रुकती है, कुछ यहाँ पे रिवर्सल देती है, तो अगेन जो है वो हम लोग इसको अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास 100 का जो की सपोर्ट एरिया है, मार्केट अगर 100 के की सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है डॉलर इंडेक्स की, तो फिर हम इसकी बेयरिश की फेवर में होंगे, अदरवाइज़ हम इसकी बुलिश की फेवर में ही हैं। और इससे ऊपर-ऊपर भले ही जितना पिंग-पोंग कर ले, आप लोगों के सामने ही है, काफ़ी टाइम से जो है वो डॉलर इंडेक्स भी एक रेंज बनाए हुए है। उसी रेंज में जो है ना, मार्केट अपने आप को जो है वो फँसाए हुए है। और ऑफ कोर्स जब इसका ब्रेकआउट होगा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और जब इसका ब्रेकआउट होगा, तो फिर आप लोगों के पास उस टाइम सोचने का वक़्त भी नहीं होगा। तो आप लोगों ने जो भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लॉन्गर टर्म के लिए प्लान करनी है, उसको करके रखें। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा यही कहता होता हूँ कि गोल्ड जो है वो एक ऐसा पेयर है जो आप लोगों को बार-बार प्रॉफ़िट दे रहा होता है। अगरचे वो लॉस देता है, लेकिन आप लोगों को प्रॉफ़िट जो है वो कंसिस्टेंटली मार्केट दे रही है। अब यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। अब जिन लोगों ने प्रॉफ़िट कर लिया है, इवन कि मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे टेलीग्राम पर भी। अगरचे जो सेकंड वाला स्क्रीनशॉट था, उसमें जो वे ऑफ वर्क था, वो अगेंस्ट मनी मैनेजमेंट था। और सही बात बताऊँ तो मैं ये चीज़ें इसीलिए भी शेयर नहीं करता, क्योंकि इससे ना जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, उनकी जो ट्रेडिंग वो है ना फ्रीक्वेंसी कह लें या उनका जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये चीज़ उन लोगों के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो भी फिर उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर देते हैं।
तो ये चीज़ें आप लोगों को बताने का और दिखाने का पर्पज़ ये होता है कि मार्केट में इस कदर पैसा बन रहा है। अब आप लोग बना रहे हैं, नहीं बना रहे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास ये यूरो कैड का पेयर है और यूरो कैड पे मैंने आप लोगों को एक अरसा दराज से जो है कहता आ रहा हूँ कि यूरो कैड के पेयर पे आप लोगों ने डेफिनेटली नज़र रखनी है। आप लोगों को इवन कि मैंने टारगेट भी लगा के दिए हुए हैं। जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियोस लाज़मी जाके देखा करें। जब आप लोग पहली दफ़ा चैनल विज़िट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और एज़ वेल एज़ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पुरानी वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लोग नए ट्रेडर्स हैं या जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, जो पुरानी वीडियोस हैं उनको लाज़मी देखें ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है और क्या मैंने माज़ी में बताया हुआ है। चीज़ों को जाके मैच किया करें। अभी के लिए यूरो कैड 4 आवर चार्ट पे एक बुलिश चैनल मेंटेन करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को यहाँ पे बड़ी ही मज़ेदार किस्म की ट्रेड भी मिल सकती है। यार देखें ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग ट्रेडिंग आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैसा दे रही होती है, बट मैं वही हमेशा कहता होता हूँ कि कुछ इसमें जो है ना वो आप लोगों की लक भी मैटर करती है। अच्छा जी, जिस तरह से इसने बुलिश चैनल बनाया हुआ है और जिस तरह से इसने बुलिश चैनल मेंटेन किया हुआ है, अगर मार्केट इस अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट फर्दर अपसाइड पे भागेगी। फिर आपके पास जो टारगेट्स हैं वो कुछ ऐसे आएँगे। ठीक हो गया? ये मैं यहाँ पे इसकी प्राइस लगा रहा हूँ। लेकिन बाय की जो एंट्री है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितना डिप से हो सके प्लान करें। मैं यहाँ पे जो है ना कुछ स्ट्रक्चर भी आप लोगों की आसानी के लिए ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने कहना कि सर आपने जो है ना स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया था। एंट्री अगर लेनी हो ना इस ट्रेड में तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि जो ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है ना, इसके आस-पास से कहीं से आप लोग जो है वो एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 60 पिप का एसएल आ रहा है और ये जो आपकी ट्रेड है, इसको 1:6 पे ले जाएँ। बल्कि ये 1:7 की ट्रेड बन रही है। ये आप लोगों के पास जो है वो कुछ सीक्वेंस बनेगा। अगर ये अपर साइड की जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर आप लोगों को अपर साइड से यहाँ पे एसएल मैनेज करते हुए कुछ इस एरिया के आस-पास से जो है वो ट्रेड लेना पड़ेगी। फिर एसएल जो है वो इससे नीचे का प्लान कर लीजिएगा। और अगर मार्केट डाउन साइड पे आ जाए, ओपनिंग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए मार्केट की, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़्याल रखना है। और एज़ वेल एज़ आप लोगों के पास कुछ एंट्री पॉइंट जो है वो ये बनेगा इसमें, एसएल ये बनेगा और टीपी ये बनेगा। देखें मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, ये जो आप लोग अक्सर मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर एसएल जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, भाई एसएल छोटे से छोटा हो या एसएल बड़े से बड़ा हो। मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूँ, आप लोगों को जब एक ट्रेड की जो स्ट्रेंथ है, उसका अंदाज़ा हो जाता है, उसकी कन्फर्मेशन हो जाती है, जैसे हमारा गोल्ड है। अब 1930 का जो लेवल था, वहाँ पे तो बच्चा भी ट्रेड कर सकता है। कोई नई बात नहीं है और कोई यूनिक चीज़ नहीं है। इवन कि आप में से बहुत ज़्यादा ट्रेडरों ने की भी होगी। इन आउट, इन आउट, इन आउट करी जा रही थी। इवन कि कल हमने एनएफई पे भी जो है वो स्कैल्पिंग की। हालाँकि हमारा जो फ्राइडे है वो अर्ली क्लोज़ होता है, लेकिन मैंने फिर भी जो है वो एक ट्रेड अपॉर्च्युनिटी दे दी। उसमें भी हमें 70, 80, 90 पिप तक का जो है वो फ्लैट प्रॉफिट मिल गया। फिर उसके बाद 1930 से अगेन एंटर हुए लोग और फिर उसमें भी जो है वो भी ट्रेड अभी तक उनकी प्रॉफिट में चल रही है। तो ये पॉइंट होता है बेसिकली आप लोगों को, जब आप लोगों का एक लेवल, एक ज़ोन कन्फर्म हो जाता है तो फिर आप लोग वहाँ से ब्लाइंडली प्ले भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना लाज़मी है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।